आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्वत तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। दादा गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज। दीर्घ तपस्यरत्न विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। आदर्श त्यागी पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो शवपावपणाशनो मंगलानंच सर्वेशीं परममहावै मंगलम् मंगलानंच सर्वेशीं परममहावै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमनो जाहादुमस्य पुप्पेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किल मे सोऽयपिनैयपयं एमये समणमुत्ता जिलोये सन्ति साहुनो विहंगमवपुप्पेषु दानभट्टेषणेरया भयं च वित्तिलभमो नय कोयुवहमहि आहगणेशूरियन्ते पुप्पेषु भमरो जहा महुगर समबुद्धा विभवन्ति अनिशया नानपिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनोति वेनिम्।
अति घनी, आड़ा पर्वत हो नदिया अति घनी। बीच में विकट विद्याधर घाट, बीच में विकट विद्याधर घाट। हिणव माही हो आय सकू नहीं, हिणव माही हो आय सकू नहीं। एक चितवंदु हो बेकर जोड़िने, एक चितवंदु हो बेकर जोड़िने। कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम सु, कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम सु। विनंती वंदना वारंवार, विनंती वंदना वारंवार। करुणा रा सागर हो कृपा कीजिए, करुणा रा सागर हो कृपा कीजिए। करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकाल कर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं, बहनों, घड़ी तो जाती रही लगी किसी के हाथ, घड़ी तो जाती रही लगी किसी के हाथ। चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। कथाकार ने श्लेष अलंकार में बताने का प्रयास किया है, दो अर्थों में बताने का प्रयास किया। एक अर्थ, घड़ी तो जाती रही। आप लोग इस धर्म सभा में पुरुषार्थ कर कर पहुंच गए हैं, प्रवचन सभा में आ रहे गुरु भगवंतों की नौकार मंत्र की साधना भी सुनने को मिल जाती है। आपका समय सार्थक हो रहा है, लग रहा है, लेकिन जो यहाँ आने से वंचित रह जाते हैं और आप जाने के बाद जब आपसे पूछते हैं तो आप आज प्रवचन में गए थे, हाँ हम तो प्रवचन में गए थे, बड़ी सुंदर साधना कराई गुरुदेव ने, बड़ा अच्छा प्रवचन दिया गुरुदेव ने, तीर्थंकरों की महिमा को बताया गुरुदेव ने। जब आप इस तरह बताते हैं तो उनको पश्चाताप हो जाता है, आपने तो अपना समय सार्थक कर लिया। लेकिन हम गुरु भगवंतों के दर्शन से वंचित रह गए, जो तीर्थंकरों की महिमा बता रहे थे उससे वंचित रह गए। उनको एक मन में पश्चाताप हो जाता है, चैन भी जाता रहा। जैसे घड़ी चली गई, बर्बाद हो गया समय, ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि पश्चाताप करने लग जाते कि अच्छा होता अगर उस समय पहुंच जाते तो हमको भी कुछ न कुछ मिल जाता। चैन भी जाता रहा, चैन चला गया, बेचैन हो गए। और दूसरा अर्थ, एक विदेशी यात्री कनाडा से भारत आया, मुंबई माया नगरी में अपने मित्र राम बाबू की यहाँ पर पहले से ही परिचय था, उनके यहाँ रुकने का मौका लगा और मुंबई में जो भी अपना कार्य करना था, कुछ दिनों के लिए राम बाबू के यहाँ समय लगाने के बाद वापस जैसे विदेश निकल रहे थे, कनाडा जा रहे थे, तब उस विदेशी ने अपने मित्र राम बाबू से कहा, अगर कभी योग लगा तो विदेश आना, कनाडा मेरे घर पर ही रुकना। जब तुम आओगे तो अलग अलग स्पॉट पे जाएंगे, सारा कनाडा आपको दिखाएंगे, आजू बाजू के जो भी शहर है वो भी देखने के लिए जा सकते हैं। राम बाबू ने कहा, देखते हैं, जैसा भी अगर कोई मेरा कार्यक्रम बनता है तो हम आपको सूचना कर देंगे। और योगानुयोग कुछ महीने के बाद राम बाबू का कनाडा जाने का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने अपने दोस्त से कह दिया कि हम आ रहे हैं, और जैसे ही पहुंच गए और काफी समय राम बाबू ने अपने मित्र की यहाँ पर लगाया, कनाडा घुमाया, अलग अलग जाना हुआ। और
थोड़ी सी हंसी मजाक, इधर उधर की बातें। अब समय व्यतीत होने क्या दिन लगती है, समय तो ऐसे ही अपनी गति से अपनी रफ्तार से चलते रहता है, बीत जाता है। और जब राम बाबू का पुनः अपनी माया नगरी, अपना शहर, अपना देश जैसे ही आना होने लग गया, वो मित्र थोड़ा सा दुखी होने लग गया। अब जैसे जिससे लगाव हो जाता है उसको विदाई देते हैं तो आंखों में आंसू आते ही। विदाई समारोह देखते हैं, साधु संतों का विदाई होता है, बिटिया की शादी की विदाई होती है या दीक्षा लेने के लिए विदाई होती है, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि आंसू का और विदाई का बड़ा गहरा संबंध है। अब जिस समय विदेशी मित्र अपने मित्र राम बाबू को विदा दे रहे थे, तब एक सुंदर सा उपहार, क्या सुंदर सी घड़ी अपने मित्र को दिया। उसे सोने का बेल्ट लगा हुआ था, सोने की चेन लगी हुई थी। जैसे ही इतनी महंगी घड़ी देखी तो राम बाबू ने कहा कि भाई इतनी महंगी चीज देने की क्या आवश्यकता। मित्र ने कहा कुछ नहीं, पहली बार तुम मेरे शहर में आए हो, मेरे घर में आए हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी कोई कुछ देता है तो कहते हैं ना कि किसने क्या दिया है, तोहफे में ये नहीं देखा जाता, देने वाले की भावनाओं की कद्र की जाती है। तो राम बाबू ने अपने मित्र की भावनाओं को समझा और उस तोहफे को लेकर आए। निकलते समय मित्र ने कहा था कि भाई इस घड़ी को देखते रहना और समय अनुसार कार्य करते रहना। काले कालम समारोह, भगवान का सूत्र है, हर कार्य अपने समय पर करना चाहिए। तो जैसे ही मित्र ने कहा था कि अपना कार्य समय पर करते रहना, मित्र घड़ी लेकर आ गया और जैसे ही उस घड़ी को देखता रहा, मित्र की याद करता रहा, कभी कभी आंखें भी भर आती। इतनी सुंदर घड़ी मेरे मित्र ने दी है, सामने जहां पर दिखाई देती है वहां पर हाथ में से निकाल कर रख दी। उस घड़ी को देखता है और समय समय पर कार्य करता। ये तो चलो अच्छी बात है, हर कार्य समय पर ही करना चाहिए, लेकिन जैसे ही देखते हैं ना, मुंबई जैसे महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता। सवेरे 9-10 बजे तो नींद में से उठना है और भोजन के समय में नाश्ता करना है, 3 बजे भोजन करना है और रात्रि का तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुंबई में तो रात में ही दिन निकलता है, उन लोगों का न कोई सोने का ठिकाना है, खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना है। लेकिन राम बाबू ने उस घड़ी को, घड़ी घड़ी को देखकर कर घड़ी का उपयोग, घड़ी घड़ी को देखकर कर घड़ी का उपयोग, ये घड़ी फिर ना आएगी, इस घड़ी का योग। जो घड़ी हाथ में से निकल गई वो घड़ी का योग दोबारा नहीं आने वाला। तो हमने समय की नजाकत को समझना चाहिए। टाइम इज मनी कहने से काम नहीं चलता। टाइम को टाइम के हिसाब से ही, वक्त को वक्त के हिसाब से ही हम काम लेते हैं तो हमारा समय सार्थक होता है। समय के महत्व को बताते हुए भगवान ने भी गौतम से यही कहा था कि गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारा महत्वपूर्ण है। जितना हम समय का उपयोग करते हैं उतना ही हमारा समय सार्थक होता है। और समय के महत्व को बताते हुए कथाकार ने कहा, 1 वर्ष का महत्व उस विद्यार्थी से पूछो। ध्यान से सुनना, 1 वर्ष का महत्व उस विद्यार्थी से पूछो जो एसएससी बोर्ड की एग्जाम देता है, लेकिन उसमें फेल होने के कारण घर जाने के बजाय वो कहां चला जाता है? स्कूल की ऊंची इमारत पर चला जाता है, छलांग लगा देता है और अपने आप को समाप्त कर लेता है। 1 वर्ष का महत्व उस विद्यार्थी से पूछो। 6 महीने का महत्व कुंभकर्ण से पूछो। 6 महीने की नींद होने के बाद भी जैसे नगाड़ा बजाकर उसे उठाया जा रहा, तब भी वो कहता है कि अभी कुछ समय हुआ नहीं, मुझे और सोने दो। 6 महीने का महत्व उस कुंभकर्ण से पूछो। 7 दिन, 1 सप्ताह का महत्व, 7 दिन का महत्व उस युवा साथी से पूछो जिसे किसी से स्नेह हो चुका है
और जिससे स्नेह हो चुका है उससे कहता है कि तुम मुझे अपने माता पिता से मिला दो। तुम्हारे माता पिता अगर स्व खुशी से तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में देने के लिए तैयार है तो हम तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तैयार है। अगर वो मना करते हैं तो तुम तुम्हारा रास्ता और हम हमारे रास्ते, 7 दिन की मोहलत हमें तुम्हें देते हैं। जिससे स्नेह हुआ वो लड़की अपने माता पिता को लेकर तो आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। 7 दिन रात्रि 12 बजे तक रास्ता देखता है। जिससे स्नेह हुआ वो लड़की अपने माता पिता के पास न तो खुद को ले जाती है न उनको लाती है। रात्रि 12 बजे 27 नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए लंबी नींद में चला जाता है। तो 7 दिन का महत्व, 1 सप्ताह का महत्व उस युवा साथी से पूछो। 1 दिन का महत्व, 1 दिन का महत्व उस मजदूर से पूछो। सारा दिन मजदूरी करता है और शाम को घर जाते समय अगर मजदूरी ना मिले तो घर क्या ले जाएगा, क्या खिलाएगा पत्नी को? जहर। 1 दिन का महत्व उस मजदूर से पूछो। 1 घंटे का महत्व, 1 घंटे का महत्व उस सिकंदर से पूछो। सम्राट सिकंदर, 1 घंटे का महत्व। जब मृत्युशैया पर सिकंदर विराजमान थे, जब मृत्युशैया पर अंतिम समय अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसने अपने गुरु आरस्तु से कहा कि गुरुदेव किसी हकीम को बुलाओ, किसी वैद्य को बुलाओ। 1 घंटे के लिए मेरी मृत्यु को टाल दो, मैं आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 1 घंटे के लिए तो क्या, 1 मिनट के लिए भी कोई अपनी मृत्यु को आगे पीछे नहीं कर सकता। सिकंदर अपने गुरु से विनती करता, हाथ जोड़कर कहता, लेकिन 1 घंटे का महत्व सिकंदर से पूछो और 1 मिनट का महत्व, 1 मिनट का महत्व उस यात्री से पूछो जो कहीं यात्रा पर जाने के लिए स्टेशन तो पहुंचता है। 1 मिनट की देरी होने के कारण उसके सामने से ट्रेन जा रही है, फिर भी वो प्रयास करता है, ट्रेन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जैसे ही तेज कर दी हैंडल से हाथ छूटा, उसके प्राणांत हो गए। 1 मिनट पहले अगर वो पहुंच जाता तो शायद उसका बचाव हो जाता। अब क्या बचा? कुछ नहीं। समय की नजाकत को देखते हुए, समय के महत्व को समझते हुए हम समय का सदुपयोग करते हैं तो समय हमारा सार्थक है। अगर समय की परवाह हम करते हैं तो समय हमारी भी परवाह करता है, वो भी समय पर समय देता है और वो भी वक्त हमारा सफल बनाने में सहयोगी बनता है। अब क्या बचा? 1 सेकंड, 1 सेकंड का महत्व उस धावक से पूछो जो रनिंग रेस कोर्स में हिस्सा तो लेता है, लेकिन 1 सेकंड अपने प्रतिस्पर्धी से पीछे हो जाने के कारण स्वर्ण पदक से हाथ धो बैठना पड़ता है। तो 1 सेकंड, 1 वर्ष से लेकर 1 सेकंड तक का समय का हमारा महत्व, इस महत्व को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बनता है। और ऐसे ही समय था रावण के वनवास जाने का। उस समय बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया था, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया था और कह दिया कि अच्छा समय निकालो, अच्छा मुहूर्त निकालो कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। लेकिन रातों रात उस घड़ी ने ऐसा मोड़ लिया, कहते हैं ना, मन का पंचांग यदि सही हो तो हर घड़ी शुभ होती है, हर तिथि शुभ होती है। मन का पंचांग सही होना चाहिए। अगर मन के पंचांग के मुताबिक उस समय देखकर अगर राम का राज्याभिषेक हो जाता तो शायद बात बन जाती। लेकिन बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया और अगले दिन राम का राज्याभिषेक का मुहूर्त, रातों रात उस घड़ी ने ऐसा मोड़ ले लिया, उस समय ने ऐसा मोड़ ले लिया, उस वक्त ने ऐसा मोड़ ले लिया तो अगले दिन कहां जाना पड़ा राम को?
राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उस घड़ी ने ऐसा मोड़ ले लिया, अगले दिन राम को वनवास जाना पड़ा। किसके कारण? माता कैकेयी के कारण। और याद रखना, जो वन में गए वो बन गए। भगवान महावीर वन में गए तो बन गए, गौतम बुद्ध वन में गए तो बन गए, और राम वन में गए तो बन गए। वनवास में जाने वाले भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और राम आज भी पूजे जाते हैं। लाखों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई उन्हें भूलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने कठिन साधना की थी वनवास में जाकर। माता कैकेयी के कारण राम को वनवास में जाना पड़ा। कई करे कई, जो नहीं करना वो कर गई, अपनी दासी मंथरा की घटिया सोच में आकर। हाँ, याद रखना, अपनी बिटिया को अगर ससुराल विदा करते हैं तो उसे अच्छी सीख देकर विदा करना। अगर उसके कान भरकर विदा करते हैं तो उसके घर के 4 टुकड़े होने में कभी देर नहीं लगेगी। मंथरा ने घटिया सोच, घटिया सजा दी थी कैकेयी को, तो राम को वनवास जाना पड़ा। और कहते हैं ना, वो अयोध्यावासी, कुछ नहीं बदलता किसी से आने से, कुछ नहीं बदलता किसी के आने से, सब कुछ बदल जाता है किसी के जाने से। खुशहाल थी वह अयोध्या नगरी, लेकिन जैसे ही राम का वनवास जाना हुआ, सारी अयोध्या नगरी उदासीन हो गई। और जब भरत अपनी नहनिहाल से अयोध्या लौटे, देखा हमेशा खुश प्रसन्न रहने वाली मेरी अयोध्यांगनी आज एकाएक उदासीन लग रही है। क्या बात है? तहकीकात किया, खोज किया, पूछताछ किया, तो पता चला कि माता कैकेयी के कहे अनुसार भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। तूफान की गति से गए अपनी माता के कक्ष में, और जैसे ही माता के कक्ष में प्रवेश किया तो वहां माता कैकेयी वीरथाल लेकर खड़ी थी, राज तिलक लगाने के लिए कि बेटा भरत, कल तुम इस अयोध्या नगरी के राजा बनोगे और हम राजमाता कहलाएंगे, बड़े खुश नसीब हो तुम। जैसी माता कैकेयी ने कहा कि बड़े खुश नसीब हो तुम, तो भरत ने कहा, नहीं माते नहीं, मुझ जैसे कोई बदनसीब बेटा नहीं होगा जो तुम जैसी मां मिली। अयोध्यावासी क्या सोचेंगे कि सारा अयोध्या का राज हड़प करने के लिए मां और बेटे ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि राम को कहां भेज दिया? वनवास में भेज दिया। लेकिन माते, तुम्हारा यह स्वप्न ये राम कभी पूरा नहीं होने देगा। याद रखना, राज सिंहासन के पास रहने के बाद भी यह भरत एक सन्यासी की तरह रहेगा, तुम्हारा स्वप्न कभी पूरा नहीं होने देगा। और राम अयोध्या में उदासीनता, क्योंकि वनवास महापुरुषों के जीवन में भी कैसे चढ़ाव उतार आते हैं, कर्मों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली, हम तो मूली खाकर जीना जी रहे हैं। याद रखना, इंसान हंसते हंसते कर्मों का बंध तो कर लेता है, लेकिन भुगतान करते समय नानी माँ याद आती है, और ऐसे समय नानी माँ भी काम नहीं आती। हमारा भुगतान हमें ही करना पड़ता है। सीता खो गई वनवास में, पता नहीं सीता कहां चली गई। राम और लक्ष्मण दोनों वनवास में भटक रहे हैं, और इधर भरत भी सिंहासन के पास एक सन्यासी की तरह। कहते हैं ना, लक्ष्मण तो अपने भाई राम के साथ वनवास में भी खुश थे, लक्ष्मण तो अपने भाई राम के साथ वनवास में खुश थे, लेकिन कड़ी परीक्षा तो भरत को देनी पड़ी। और जब खोज किया, पता चला वानर सेना के द्वारा, हनुमान के द्वारा कि सीता कहां पर है? रावण के पास। और जब पता चला, योग बना और सीता को वापस लाने के लिए रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। उस समय रावण की पत्नी मंडोदरी ने समझाया था कि नाथ,
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सीता को समय अनुसार पूरे आदर और सत्कार के साथ राम को लौटा दो। राम विशाल रहे, हमें माफ कर देंगे। लेकिन अहंकार कभी झुकने नहीं देता। विभीषण ने समझाया था अपने भाई रावण को, लेकिन उनकी भी सलाह नहीं मानी। कहता है कि जो छोटे होते हैं उनकी भी सलाह हमने माननी चाहिए। हम बड़ों की सलाह तो ले लेते हैं, कभी कभी छोटी की सलाह भी मायने रखती है। और रावण अपनी पत्नी की सलाह पर भी और अपने भाई की सलाह पर भी ध्यान देने से कहते हैं ना कि अगर उस समय मंडोदरी की बात मान लेता तो शायद रावण की ये दुर्गति नहीं होती। भूल गए हम दुर्योधन को और दुशासन को, जिन्होंने भरी सभा में चीरहनन किया। लेकिन रावण हमेशा अपनी मर्यादा में था। हमेशा यही कहता था कि जब तक सीता स्वयं होकर मुझे स्वीकार नहीं करती तब तक उसे तो क्या, उसके पास में जो तृण पड़ा है, घास का टुकड़ा पड़ा है, उसे भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। और रावण को आज भी हम, किसने अधिकार दिया उसको जलाने का? दशहरे के दिन हम उसे जलाते हैं। अरे जो करेगा वो भरेगा, ये सूत्र हम जब मानते हैं तो उसको जलाने का हमें अधिकार क्यों दिया? किसने दिया? दुर्योधन और दुशासन उनको तो भूल गए। और जब रावण अंतिम समय मृत्युशैया पर था, उस समय राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समझाने का प्रयास किया कि भाई जाओ, रावण के पास जाओ और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करो। इस समय अगर हमने उनसे क्षमा याचना नहीं की, 9 जन्मों से हमारा वैर चल रहा है रावण के साथ। इस समय हमने अगर उससे क्षमा याचना नहीं की तो यह वैर विरोध हमारे साथ इसी तरह चलता रहेगा। जाओ मेरे भाई। और रावण कहते हैं 10,000 विद्याओं का ज्ञाता, उनके पास जाओ और अनुभव का ज्ञान कुछ लेकर आओ। अब लक्ष्मण वैसे ही गुस्से वाला, वो कहता है कि भाई जिनके साथ युद्ध हुआ है वो हमें क्या ज्ञान सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा? राम मुस्कुराए और कहने लगे नहीं, एक बार तुम जाकर तो आओ। अग्रज की आज्ञा लेकर लक्ष्मण चले गए। जहां पर मृत्युशैया पर रावण, और जाकर माथे के पास से खड़े हो गए लक्ष्मण और कठोर शब्दों में आवाज लगाई, हे रावण। जैसी आवाज लगाई, एक आंखों से रावण देख रहा था, कठोर शब्द कानों पर पड़े तो वो भी आंख बंद कर ली। लक्ष्मण गुस्से में आए और अपने भाई राम के पास आकर उल्हाना देने लगे कि भाई मैंने तो पहले ही कह दिया कि रावण कुछ सिखाने वाला नहीं है। राम फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई तुम ज्ञान सीखने के लिए गए थे या ज्ञान सिखाने के लिए गए थे? और जिससे ज्ञान सीखना होता है उनके पास जाकर उनके चरणों में खड़ा रहना पड़ता है और बड़े विनयता के साथ, नम्रता के साथ कहना पड़ता है, पुनः जाओ मेरे भाई। और पुनः लक्ष्मण गए, चरणों के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, लंकाधिपति राजा रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम हो। भाषा बदल गई, समय अनुसार शब्द बदल गए और जैसे मधुर शब्द कानों पर पड़े, रावण ने दोनों आंखें खोली और देखा और कहा, आओ सुमित्रा नंदन आओ। कैसे आना हुआ? मृत्युशैया पर है रावण, फिर भी पूछता है कि कैसे आना हुआ? आओ सुमित्रा नंदन। और जैसे ही कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि कुछ नहीं, हम आपसे क्षमा याचना करने आए हैं और कुछ अनुभव का ज्ञान देना चाहते हो, अगर आपको ठीक लगता हो। लक्ष्मण याद रखना, 3 बातों को हमेशा याद रखना। अगर कोई अच्छा या बुरा कार्य करना हो
बुरा कार्य तो कभी मत करना, लेकिन अच्छा या बुरा कार्य करना हो तो सज्जन की राय लेना। मुझे मेरी पत्नी की सलाह मिली थी, मेरे भाई विभीषण की सलाह मिली थी, लेकिन उन्हें मैंने छोटा समझा और उनकी सलाह पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज मेरी यह दुर्दशा हो रही है। और कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो तुरंत उसे अंजाम देना, कल पर मत डालना, और कोई बुरा कार्य करना हो तो उसे हमेशा कल पर डालना। मुझे 3 अच्छे कार्य करने थे। समंदर में से राजमार्ग बना था, समंदर का सारा पानी मीठा करना था, स्वर्ग लोक तो सीढ़ी लगानी थी, और ये तीनों कार्य मैं अच्छी तरह से कर सकता था लक्ष्मण, क्योंकि उस समय मेरे साथ समय था, सेना थी, बल था, धन था, दौलत था, सब कुछ था। और समय के चलते, उस घड़ी के चलते मैं उन अच्छे कार्यों को अंजाम देता तो शायद मेरी आज दुर्दशा नहीं होती, लेकिन उन अच्छे कार्यों को मैं हमेशा टालता रहा, कल पर डालता रहा। और याद रखना, कल कभी नहीं आता। बीत गया सो कल है, आने वाला कल है, और आज है सो कल है। याद रखना, कल कभी नहीं आता। इसीलिए तो व्यापारी लोग दुकान पर फलक लगा कर रखते हैं, आज नगद कल उधार, कल कभी नहीं आता। जैसे ही रावण ने लक्ष्मण को समझाने का प्रयास किया, कुछ अनुभव का ज्ञान दिया, लक्ष्मण भाई के पास आए, प्रणाम किया। अब वनवास से अयोध्या की तरफ जाने का समय आया। पुष्पक विमान से, और उस अयोध्या में बड़ा सारा मैदान है जहां पर अगवानी करने के लिए सब पहुंच गए। गुरु विशिष्ट आ गए, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न सब वहां पर पहुंच गए अगवानी करने के लिए। और जिस समय राम पुष्पक विमान से उतर रहे थे तो भरत मन ही मन सोच रहा था, इस समय मेरी माता कैकेयी को ऐसा सबक सिखाए भैया राम, बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा सबक सिखाए कि सारी अयोध्यावासी देखते रह जाए। भरत मन ही मन सोच रहा है, और इधर कैकेयी मन में सोच रही कि पता नहीं राम मेरे साथ कैसा वर्ताव करेंगे, कहीं मुझे अयोध्यावासियों के सामने फटकार तो नहीं लगाएंगे। कुछ कहने से पहले ही मैं बेटा राम उससे क्षमा याचना कर लूं, क्योंकि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, कैकेयी सोच रही है। और इधर माता कौशल्या, उनकी आंखों में आंसू, बेटा राम एक बार गले लग जा, 14 वर्षों से हमने तुम्हारे लिए आंसू संभाल कर रखे हैं, वो वात्सल्य संभाल कर रखा है, वो प्रेम संभाल कर रखा है, एक बार गले लग जाओ। कौशल्या की आंखों में भी आंसू, और इधर राम, आंसू उछल पड़े नैनों की धार से। दिन, महीने, साल गुजर गए ममता की मार से। एक बेटा जब उसे किसी लड़की से लगाव हो गया, ब्याह करने के लिए हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया, तो वो लड़की क्या कहती है, आगे वो लड़का क्या कहता है, राम की क्या हाल होती है, ये समय आने से बताने का प्रयास करते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ। होम इधर नहीं इस माया की नगरी से तोड़ दे नाता तू प्यारे, झूठा है ये संसार है
दुर्लभ ये नर्तन, इसे ना यूं ही खो प्यारे। जीवन है दिन चार, है दुर्लभ ये नर्तन, इसे ना यूं ही खो प्यारे। जीवन है दिन चार, हो जाएगा उज्ज्वल प्रभु ध्यान जो धर ले। हो जाएगा उज्ज्वल प्रभु ध्यान जो धर ले। ढल जाए ना जीवन कुछ पुण्य तो कर ले। ढल जाए ना जीवन कुछ पुण्य तो कर ले। मन में सदा सुमिरन उसी का कर ले तो प्यारे। हो जाएगा भव पार, हो जाएगा भव पार। इस माया की नगरी से तोड़ दे नाता तू प्यारे। झूठा है ये संसार, जीवन है दिन चार। है खेल ये झूठा समझे जिसे अपना। है खेल ये झूठा समझे जिसे अपना। नस्ल तेरी काया हो जाएगा सपना। नस्ल तेरी काया हो जाएगा सपना। हृदय में ज्ञान जगा के निदियां से जागो पगले। असार है संसार, निदिया से जागो पगले। असार है संसार। इस माया की नगरी से तोड़ दे नाता तू प्यारे। झूठा है ये संसार, है दुर्लभ ये नर्तन, इसे ना यूं ही खो प्यारे। जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार। करनी ही तो तेरे साथ जाएगी। करनी ही तो तेरे साथ जाएगी। बीता हुआ घड़ियां न हाथ आएगी। बीती हुई घड़ियां न हाथ आएगी। कहे मित्र मंडल सुन ले,
राह तू सत्य की चलना रे, इसमें ही है सार। कहे मित्र मंडल सुन ले, राह तू सत्य की चलना रे, इसमें ही है सार। इस माया की नगरी से तोड़ दे नाता तू प्यारे, झूठा है संसार। है दुर्लभ ये नर्तन, इसे ना यूं ही खो प्यारे, जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार। अरहं 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 अरहं, अरहं 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 अरहं, शांति 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 शांति, शांति 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 शांति, शाहुणं 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 शाहुणं, शाहुणं 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 शाहुणं, नमोलोए शब शाहुणं, नमोलोए शब शाहुणं, मेरा मन शांत हो, शांति शांति, मेरा तन स्वस्थ हो, शांति शांति, वाणी मेरी मधुर हो, शांति शांति, शांति शांति, नमोलोए शब शाहुणं, नमोलोए शब शाहुणं, मंगलमय पंचह परमेष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। आरोग्य बोहिलाभम समाहिबर मुत्तमम दिंतु। हे परमात्मा तीर्थंकर भगवंतः, आरोग्यता उत्तम
समाधि और बोधि लाभ, ये तीनों वरदान मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। आप प्रदान करें, आप कृपा करें, मुझे आरोग्यता मिले, मुझे बोधि लाभ प्राप्त हो और उत्तम समाधि मिले। भंते, यह मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। तीनों वरदान प्राप्त करने के बाद सिद्ध बनूं, बुद्ध बनूं और मुक्त बनूं। ऐसा करने में आपकी ऊर्जा ही, आपकी कृपा दृष्टि ही बलवान है। ऐसे मंगलमय ऊर्जाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तीर्थंकर भगवंतों की मंगलमय ऊर्जाओं को प्रणाम करने से, नमन और भाव श्रद्धा रखने से सच में ऐसा बल मिलता है और उनको उनकी सर्व पवित्र ऊर्जाओं का लेने का माध्यम है। ओम तीर्थंकराय नमो नमः। तीर्थंकर भगवंतों का नाम स्मरण सर्वोच्च स्मरण है और इस स्मरण में अनंत शांति है, अनंत सुख है, अनंत बल है और अनंत ज्ञान का वलय जुड़ा है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर भी तीर्थंकर भगवंतों का नाम परम कल्याणकारी होता है। चौथे तीर्थंकर हैं अभिनंदन भगवान जी। अभिनंदन भगवान का नाम अत्यंत शांतिदायक, आनंददायक और मंगलदायक है। पूर्व जीवन में मंगलावती विदेह क्षेत्र में महाबल नाम के एक राजा थे और वो प्रशंसा हो या निंदा हो हमेशा प्रसन्न रहते। यथा समय राजा महाबल संत बनते हैं और संत बनने के बाद वो सभी को प्रसन्न रखते हैं। बंधन के द्वारा, स्तवन के द्वारा, सेवा के द्वारा, शब्दों के द्वारा वो सारे संतों को बड़ा प्रसन्न बना के रखते। श्रावक श्राविका, साधु और संतों को इतने खुश रखते, जो भी उनके पास में जाता आनंद से गदगद हो जाता। ऐसी प्रसन्न करते करते, प्रसन्न वातावरण को बनाते बनाते महाबल राजा ने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया और यथा समय अयोध्या के अंदर सिद्धार्थ रानी की कुक्षी में स्वयंवर राजा के महल में उनका जन्म होता है और पूर्व जीवन के संस्कारों का प्रभाव जैसे इस बालक का गर्भ के अंदर आगमन होता है, पूरे राजमहल में एक नए प्रकार का आनंद आता है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे का आदर करता है, एक दूसरे का सम्मान कर रहा है। बड़ा है तो छोटों का आदर करता है, छोटा है तो बड़ा का सम्मान कर रहा है, नमन कर रहा है। आपस में इतनी प्रियता, इतना आनंद का वातावरण। महाराज ने सोचा इसका अर्थ यह है, जो पुण्यवान आत्मा गर्भ में आई है उसका ही प्रभाव है। इसलिए सभी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, मान और सम्मान दे रहे हैं। तो सबने मिलकर के बालक का नाम रखा अभिनंदन कुमार। तो देखो, तीर्थंकर गोत्र का जब बंधन किया तो संत जीवन में रह करके उन्होंने संतों को प्रसन्न किया, साधवियों का अभिनंदन किया, सबकी प्रशंसा करके गदगद बना दिया। तो वो संस्कार बनते बनते अब गर्भ में आते ही
पूरे नगर में क्या हुआ, वो वातावरण तैयार हुआ। मतलब पूर्व जीवन में जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका सीधा परिणाम जीवन के अंदर आता है और वही हमारे कल्याण का मार्ग बनता है। इसलिए अभिनंदननाथ भगवान का स्मरण करने से हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता और खुशी आती है। विशाल जंगल में एक बहुत बड़े वट वृक्ष पर एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और कबूतर का जोड़ा बड़ा आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक दिन कबूतर के जोड़े ने देखा, अचानक उनकी नजर पड़ गई कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, आनंद मना रहे हैं, उस पेड़ से थोड़ी दूर पर एक बहेलिया आकर के बैठा है और बहेलिये ने अपना बाण और तरकश उठा लिया है और अपने तरकश से बाण को छोड़ करके हमको मारने की तैयारी कर चुका है। नजर पड़ गई, दोनों घबरा गए कि ये बहेलिया तो हमको मार डालेगा। सोचा दोनों ने, कोई चिंता वाली क्या बात है, ये बहेलिया है, बहुत दूर है, जब तक बाण मारे तब तक हम दोनों उड़ जाते हैं, उड़ करके दूर चले जाते हैं। जैसे दोनों उड़ने के लिए तैयार हुए तो देखा उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी घूम रहा है जिसका नाम बाज है, और बाज कबूतरों का दुश्मन है। वो लगातार ऊपर मंडरा रहा है। मंडराने का मतलब है वो बाज हम दोनों का शिकार करेगा। पेड़ के झुरमुट में दोनों बैठे हैं, ऊपर क्या है, बाज है, मतलब मौत मंडरा रहा है, और नीचे झाड़ी के पीछे छुप करके बैठा है बहेलिया, बाण और तरकश लेकर। मौत है, ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत, करना क्या है। ऐसा उलझन, ऐसी विचित्र वेदनाओं से भरा हुआ वातावरण। कबूतर का जोड़ा पहले तो घबराया, एकदम चिंतित हुआ, कंपन हुआ, लेकिन तुरंत संभल गए। अब संभल गए, उन्होंने अपने परमात्मा को याद किया, हम तो निर्दोष हैं, ये भगवान हमारी रक्षा करो, हमको संभालो। जब कबूतर के जोड़े ने अंतःकरण से भाव प्रार्थना करी, भावों से मंगल कामनाएं करी, योग और संयोग, झाड़ी के पीछे से एक सर्प निकला, झाड़ी के नीचे से एक सर्प निकला और सांप सरकते सरकते उसी बहेलिये के पैर के पास में गया। जैसे बहेलिया बाण छोड़ने की तैयारी कर रहा था तो सर्प ने उस बहेलिये के अंगूठे में डंक मारा। डंक मारते ही वो बहेलिया का जो बाण था वो सीधे ऊपर गया और उड़ते हुए बाज को मार दिया। बाज मरकर जमीन पर गिरा। जहर चढ़ने पर चिल्लाते हुए बहेलिया गिर पड़ा। सांप घूमता हुआ बिल में चला गया और कबूतर का जोड़ा पेड़ के ऊपर शांत प्रसन्न, ऊपर भी देखा तो शांति है, नीचे भी देखा मर गया है। निष्फिक्र हो गए, प्रसन्न हो गए। इतने बड़े संकट से वो क्या कर गए, उभर गए। कहते हैं कि जीवन में ऐसे उलझन बहुत बार आते हैं, परंतु ओम अभिनंदन नाथाय नमो नमः अगर इसका स्मरण करते हैं
ओम अभिनंदन नाथाय नमामि नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, स्तमन करते हैं, तो ऐसे जीवन के उलझनों के अंदर भी हम सुलझ जाते हैं और हमारे जीवन में आने वाला कष्ट स्वतः दूर होता है। इसलिए अगर अपने जीवन में ऐसा उलझन आया हो, ऐसी विचित्र अवस्था आई हो, कोई बचने का मार्ग नहीं है, तो अभिनंदन भगवान का स्मरण करने से मार्ग खुल जाते हैं और कैसा भी परेशानी हो दूर हो जाते हैं। इसलिए अभिनंदन का मतलब ही है, अभि का मतलब अपने सामने, नंदन का मतलब आनंद आना। तो निरंतर अपने जीवन में सामने अभिनंदन आनंद बना रहे, प्रसन्नता बनी रहे, खुशी बनी रहे, ऐसी मंगल कामनाओं को जोड़ने वाला परम विशुद्ध नाम है अभिनंदन भगवान का नाम स्मरण। इसलिए ओम अभिनंदनाथाय नमो नमः। 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 मंगल 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 हो। शांति शांति। दर्वक्षेत्र मंगलम। काल भाव मंगलम। शांति शांति। आज का एकासना और व्यासना, जिनके एकासने व्यासने हो प्रत्याख्यान लेंगे। तिबियंपि आरमशनम खाणम शाणम अनत्थणम भुगड़म शेषागरणम शब्द समाहिवत्यनागरणम त्याग भो श्री। तपस्या करने वालों को आज का आइम्बिल, आज का उपवास किन्हीं का हो। चौथम भत्तम तिबियंपि आरमशनम खाणम शाणम अनत्थणम भुगड़म शेषागरणम शब्द समाहिवत्यनागरणम त्याग भो श्री। तपस्या करने वालों को इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ संघ की ओर से, संघ के महामंत्री से सूचना दे रहे हैं। और दूर दूर से भाई बहनों का आगमन होता है। आज भी महाराष्ट्र से हमारे धर्मनिष्ठ भाई यहाँ पर आए हैं। आने वाले भाइयों को, बहनों को हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ संघ की ओर से सूचना।
नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनम् एषो पंच नमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सभ्यसिं परमं हवै मंगलम् सतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम् सतारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।